धनु राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से समझना, नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में भूल कर भी किसी को मत दे देना अपनी ये एक छोटी सी चीज। इस चीज को आप जैसे ही किसी और को दे देंगे, प्रयोग के लिए दे दिया या यूं ही दान में दे दिया, किसी भी प्रकार से दे दिया, तो आप ना केवल देवी की कृपा अपने जीवन में जो आ रही है उसे किसी और के जीवन में भेज देंगे, बल्कि अपनी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव यानी द्वितीय भाव को भी नकारात्मक बना बैठेंगे। द्वितीय भाव को कुंडली की तिजोरी कहा जाता है, क्योंकि आप कहीं से भी धन कमा कर लाइए, आपका धन आपकी कुंडली के दूसरे भाव में दिखाई देता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको न केवल यह बताएंगे कि आप कैसे जानबूझकर अपनी कुंडली के दूसरे भाव को दूषित कर देते हैं अपनी गलतियों पर ध्यान न देकर, इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वो ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आपकी कुंडली का दूसरा भाव एक्टिव हो जाएगा, धन भाव अति सक्रिय हो जाएगा और खुद अपनी तरफ धन को आकर्षित करेगा एक चुंबक की तरह। और जब द्वितीय भाव में धन आकर्षित होगा तो आपके घर में, क्योंकि वही आपका परिवार है, वही आपका घर है, तो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। और जब धन लक्ष्मी घर में आएगी तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपके जीवन में खुशियां होंगी और आपके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। बंधुओं, याद रखना कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन के 4 प्रमुख आधार हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसी के लिए इंसान इस धरती पर आता है। इसमें सबसे पहले अर्थ है, फिर धर्म है। पहले धन कमाइए, संसार में आए हैं तो संसार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धन कमाइए, इसीलिए अर्थ पहले है। फिर धर्म को बीच में लाइए, यानी आपके द्वारा कमाया गया धन कहीं गलत कार्यों में प्रयोग ना हो जाए, आप ही उसे अपने मद में होकर गलत कार्यों में प्रयोग ना कर लें, इसलिए धर्म को भी अर्थ के साथ जोड़ा गया है। फिर कामनाएं, क्योंकि धन आते ही कामनाएं पूर्ति करने की ओर भागता है जीव, लेकिन बीच में धर्म यदि आ जाए तो धन और कामना के बीच में धर्म का संतुलन बन जाता है और फिर गलत रास्ते पर धन खर्च नहीं होता, यानी कि आत्मा पर नकारात्मक कर्मों के बंधन नहीं बंधते हैं। और उसके बाद होता है मोक्ष, यानी जीवन का आधार धन से ही शुरू होता है, क्योंकि यह संपूर्ण संसार धन से संचालित होता है। हो सकता है कि हमारी बातों से कुछ लोग सहमत ना हो, क्योंकि अल्प ज्ञानियों से बहस कौन करे। इसलिए अगर आप सहमत हैं तो अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा और जीवन के बारे में गहराई से विचार करिए, अपने जीवन की मूल समस्याओं के बारे में विचार करिए। केंद्र में धन ही है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याओं की शुरुआत हुई है। बाद में भी समस्याएं चाहे कैसी भी दिखती हो, कि पति पत्नी के बीच विवाद है, पिता पुत्र में विवाद है, या फिर पुत्र घर छोड़कर चला गया, या किसी भी प्रकार की समस्या है, कारण उसका धन ही है अगर जड़ में जाकर देखेंगे तो, क्योंकि ये सारा संसार धन से ही संचालित हो रहा है। इसीलिए पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, यानी कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आपके स्वयं के अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक धन बताया गया। इसीलिए माता लक्ष्मी की हर इंसान पूजा करता है, कामना करता है कि महामाई की कृपा बरसे। तो आज का यह कार्यक्रम विशेष तौर पर इसी पर आधारित है कि कौन सी है वह आपकी गलती जिसकी वजह से आपका धन भाव खराब हो जाता है, कैसे उस धन भाव को हम संतुलित करेंगे और उसकी पॉजिटिव एनर्जी का जीवन में प्रयोग करेंगे, ताकि माता लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन हो जाए। याद रखना कि धन भाव जो है इसका स्वामी जो है वह शुक्र है और कारक गुरु है, यानी ज्ञान भी है। और शुक्र यानी माता लक्ष्मी तभी आएंगी जब आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान जीवन का आधार है। समस्या यह है कि ज्ञान के बीच में अल्पमति हमेशा आ जाती है और कुतर्क आ जाते हैं और ज्ञान को अवरुद्ध कर देते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ जान सकते थे या जानते हैं, लेकिन अपने झूठे दंभ और अभिमान की वजह से, अल्पमति की और कुतर्कों की वजह से उसी ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते और मूर्खों की तरह जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं और अंत में यही कहते रहते हैं कि सब कुछ बेकार है, दुनिया खराब है, ये तो नर्क है, यहाँ तो दुख भोगने के लिए पैदा होते हैं। तो ये सब बातों के चक्कर में ना पड़ना, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ज्ञान को यदि आपने प्रयोग कर लिया तो केवल 31 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में धन का आगमन होगा, हर तरफ से होगा, चाहे रुका हुआ धन हो, चाहे कोई आपका पैसा दबा कर बैठा है, दे नहीं रहा है, चाहे आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, चाहे आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ होंगे। यानी हर तरफ से आपके जीवन में पैसा आकर्षित होने लगेगा।
तो आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी गलतियों को उजागर करेगा, फिर आपको सन्मार्ग पर लेकर जाएगा और धर्म के रास्ते पर चलकर आपको धनी बनाएगा। तो बस इस कार्यक्रम को देखना है, अंत तक देखना है, सारी बातों को ध्यान से समझना है, चीजों को नोट करते चलना है। कुछ चीजें बारीक हैं, उन्हें समझना और नोट करना जरूरी है, वरना आप भूल जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे गुरुजी आपने क्या कहा था, हमें याद नहीं है, या फिर दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा। तो ध्यान के साथ बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और चीजों को नोट करते चलिए। जो बातें बारीक हैं उन्हें लिखते चलिए, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को शुरू करें। महामाई को याद करते हुए, महामाई के दिन ही चल रहे हैं, आज से नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई बहुत दयालु हैं, आपके निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगी और आपके ऊपर उनकी कृपा अवश्य होगी। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से धन लक्ष्मी की कृपा आप तक नहीं पहुंच पाती है? मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है। जब भी बात पैसे की आती है, बात अटक जाती है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ चीजें हैं जो आपकी भी कमियों को बताएंगी, ध्यान से समझिए। कुछ कमियां आपके अंदर भी हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी ना कहना नहीं जानता है, कभी धनी नहीं हो सकता है, कभी वह पैसे को आकर्षित नहीं कर सकता है, ना ही दैवीय कृपा को आकर्षित कर सकता है, क्योंकि यह दुनिया, यह संसार इस प्रकार से बना हुआ है कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों के संसाधनों का शोषण करके दूसरे के जीवन से सकारात्मक ऊर्जा को खींचकर अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं। यही उन्होंने व्यवसाय बना रखा है। आप यदि इंसानियत दिखाएंगे, रिश्ते नातों का लिहाज जरूरत से ज्यादा करेंगे, तो आप हमेशा दूसरों की ही सेवा में लगे रहेंगे। आप अपने जीवन के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे और ये आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो सबसे पहले हर जगह नहीं, लेकिन किन्हीं जगहों पर आपको ना अवश्य कहना ही होगा। आप समझ जाइए कि यह व्यक्ति कैसा है, क्या काम आपसे करवाना चाहता है, कैसी इसकी उम्मीदें हैं। यदि जरा भी मिलावट दिखाई दे, दोष दिखाई दे, उससे पल्ला झाड़ लीजिए, ना कह दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, वे हमेशा आपसे चिपक कर रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप उनके काम आ ही जाएंगे। लेकिन आपको ना कहना तो सीखना ही पड़ेगा। यह सबसे बड़ा दोष होता है, सबसे बड़ी समस्या होती है। अब छोटी सी बातें और हैं जिन्हें ध्यान से समझिए। अपने काम को छोड़कर इधर उधर टाइम पास करना, गप्पे हाँकने में ज्यादा मन लगना, अपने जीवन के बारे में गंभीर ना होना और कुतर्क और फिजूल के सवालों में जीवन को बर्बाद करते रहना। कोई भी आकर जब आपको कुछ अच्छा बताए तो उसकी बात को गंभीरता से ना लेना, हमेशा कुतर्क के दायरे में उसे रखना और उल्टे सीधे विचारों से उसकी बात को खारिज कर देना। देखिए, जब कोई इंसान, ज्ञानी व्यक्ति आपके सामने आता है और वो कुछ बात बता रहा है, तो जरूरी नहीं कि वे बातें सब झूठ ही हों। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनसे कि हमारे जीवन में सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर हम हर बात को शक की नजर में देखेंगे, हर इंसान पर शक करेंगे, हर व्यक्ति की बात को झूठ और गलत साबित करते फिरेंगे, तो फिर हमें मार्ग कहां से मिलेगा, ज्ञान कहां से प्राप्त होगा।
भगवान तो स्वयं प्रकट होंगे नहीं हमारे सामने, तो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जो बातें आपके जीवन में आ रही हैं उन्हें गंभीरता से लीजिए, हर बात को समझिए, जो ठीक लगे उसे प्रयोग करिए, जो ठीक ना लगे उसे छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम एक सही तर्क संगत बातों का आकलन तो करिए। अगर ये आदत आपने बना रखी है कि हर बात झूठ है, सब बकवास है, लोग तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने ही मन से सब कुछ करेंगे, तो ये विचारधारा बर्बादी की ओर लेकर जाती है। अपने आप को सब कुछ समझना, दूसरों को कोई अहमियत ही ना देना, ये आदत भी खराब होती है। यदि ये आदत है आपके अंदर, इसे तुरंत निकाल फेंकिए। अब तीसरा दोष जो आपके अंदर है, जो धन लक्ष्मी के आगमन को आपके जीवन में रोकता है, वह है भावनात्मक होकर निर्णय लेना। भावनाओं को बीच में रखना अच्छी बात है भाई, आप सबसे प्रेम करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी मायने रखता है। हर व्यक्ति आपका अपना सगा नहीं है, आपका अपना प्रेमी नहीं है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हीं में आपके बहुत बड़े विरोधी, शत्रु भी छुपे हुए हैं, और कुछ तो इस हद तक आपसे नफरत करते हैं कि आपके ऊपर क्रियाएं भी करा देते हैं, आपके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें उत्पन्न करते हैं, रोड़े अटकाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से वे आपके हमदर्द बनने की दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों के चक्कर में यदि आप भावुक होकर निर्णय लेंगे तो आपकी तो बर्बादी तय है। इसलिए जब भी जीवन के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो भावनाओं को उठाकर एक तरफ रख दीजिए और बिल्कुल व्यवहारिक, तर्क संगत और प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए। उसी से आपको तरक्की मिलेगी, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखना कि आज का जो समय है यह भावना प्रधान नहीं है, यह प्रैक्टिकल टाइम चल रहा है, व्यवहारिक समय है। इस समय में भावनाओं को बीच में लाकर निर्णय लोगे, हमेशा पछताओगे। बातें सत्य हैं, थोड़ी कड़वी हैं, हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को ना लगे, तो भावनाओं को बीच में कभी नहीं लाना है। महत्वपूर्ण निर्णय जीवन के पूर्ण व्यवहारिकता के साथ लेना है, किसी की भी भावनाओं की कदर नहीं करनी है। ये बात बहुत कठोर है, स्वीकार करने में नहीं आती, लेकिन यही सत्य है। जी हाँ, बहुत सारे उदाहरणों से हम अपनी बातों को समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, परंतु कार्यक्रम इस चक्कर में बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को आप समझते चलिए, समझदार को इशारा ही काफी होता है, बाकी तो फिर विनाशकाली विपरीत बुद्धि है ही। तो यहां तक आपने समझ लिया कि क्या दोष होते हैं। अब चीजों को लेन देन करना, अदला बदली करना, अपनी चीज किसी और को दे देना, किसी की चीज खुद प्रयोग करना, ये आदत यदि आपके अंदर है तो आप पूरी तरह से बर्बाद रहेंगे। कभी जिंदगी में एक कदम भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम पीछे खींच लिए जाएंगे। क्योंकि याद रखना कि जो चीजों की अदला बदली में विश्वास रखते हैं, दूसरों की चीजें प्रयोग करते हैं, चाहे वाहन हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, कपड़े हो, कुछ भी, तो समझिए कि वह इंसान दूसरे के ग्रहों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह बहुत ही गलत आदत होती है, इसे निकाल दीजिए। 3-4 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी किसी को भी अपनी प्रयोग करने के लिए नहीं देनी चाहिए, जैसे कि घड़ी। अपनी घड़ी कभी किसी को नहीं देना है, अपना मोबाइल कभी किसी को नहीं देना है, अपने वस्त्र जो पहनते हैं, जूते चप्पल जो पहनते हैं, किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि अपना वाहन कभी किसी को भी चलाने के लिए भी नहीं देना है, प्रयोग के लिए भी नहीं देना है। कारण इसका यह है कि ये सारी चीजें ग्रहों से संबंधित हैं। किसी का संबंध राहु से है, किसी का संबंध शुक्र से है, किसी का संबंध शनि से है और किसी का संबंध शुक्र से है। अब ये सारी जो ग्रह हैं इतने शक्तिशाली हैं कि ये इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदलने का दम रखते हैं। याद रखना कि ग्रह माला में जो देव ग्रह हैं वे आपको खुशी दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, संतुष्टि दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन धन दौलत, अपार धन दौलत, अपार कामयाबी ये ग्रह नहीं दे सकते। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, बुध है, ये ग्रह देव ग्रह हैं। ये ग्रह आपको तरक्की, जीवन में चमत्कारी तरक्की नहीं दे सकते, अपार धन दौलत, अपार कामयाबी नहीं दे सकते। आपको इज्जत खूब दिलाएंगे, आपका समाज में रुतबा बढ़ जाएगा, लेकिन आप धनी व्यक्ति नहीं बनेंगे। धनी व्यक्ति बनने के लिए आपको नकारात्मक पापी ग्रहों की शरण में जाना पड़ेगा, जैसे कि शुक्र है, एक राक्षस ग्रह है, और शनि है, राहु है, केतु है और मंगल है। जब ये ग्रह आपके ऊपर कृपा करते हैं तब इंसान रातों रात करोड़पति, अरबपति बन जाता है और उसका वर्चस्व, समाज में रुतबा एक अलग ही लेवल पर हो जाता है। लोग जब वो आता है समाज में कहीं बैठने के लिए तो कुर्सियां छोड़ देते हैं। तो आपको इन ग्रहों से जुड़ी चीजें कभी किसी को भी नहीं देनी है, खास तौर से अपनी घड़ी, क्योंकि घड़ी का सीधा संबंध राहु से हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। हम देखते हैं कि अक्सर
आपकी राशि के जातकों के अंदर ये दोष पाया जाता है कि चीजों की अदला बदली करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी है वह एक चीज, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपकी कुंडली का दूसरा जो भाव है, अपनी कुंडली उठाकर आप देखिए, अपनी कुंडली में देखिए कि दूसरा भाव जो है वह, पहला तो लगन हो गया, उसके बाद दूसरा भाव है, वह भाव जो है वह धन की तिजोरी कहा जाता है। उसमें धन दिखता है कि आपके पास जीवन में कितनी धन दौलत होगी। यदि आपने उस भाव को दूषित कर दिया तो आप जीवन में कभी धनी नहीं बन सकते। अब जैसे कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब जहां नारियों का सम्मान है वहां देवताओं का वास होता है। अब नारियों का सीधा संबंध शुक्र से होता है, और आपकी कुंडली का दूसरा भाव जो है उसका भाव का स्वामी जो है वही शुक्र ही है, कारक ग्रह गुरु है। अब गुरु क्या है? ज्ञान है और आपसी पारिवारिक मेल है, खास तौर से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम को दिखाता है, और शुक्र एक स्त्री तत्व को दिखाता है, दाम्पत्य सुख को दिखाता है। जो भी व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता है, खास तौर से अपने ही घर की स्त्रियों का, अपनी बहन, अपनी माँ और खास तौर से अपनी पत्नी का अपमान दिखाता है, करता है, उसे नीचा दिखाता है, समय समय पर उसकी बेइज्जती कर देता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है, उसका दूसरा भाव हमेशा दूषित रहता है। वह फिर चाहे कितनी ही मेहनत करे, कितना ही धन कमाए, आपके उसके जीवन में पैसा एकत्रित नहीं हो सकता। उसकी तिजोरी खाली रहेगी, जेबें खाली रहेंगी, बैंक बैलेंस खाली रहेंगे, चाहे वह लाखों रुपए, करोड़ों रुपए क्यों ना कमाए। बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडली हमारे पास आती है जो कहते हैं कि गुरुजी बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा रुकता ही नहीं, पैसा दिखाई देता ही नहीं, बस एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया। तो ये क्या दिक्कत है? तो यही समस्या है कि आपकी तिजोरी खुली हुई है, और तिजोरी में कुछ भी बनेगा कैसे? खुली तिजोरी तो कोई भी लूट ले जाएगा। तो ऐसी स्थिति आपके पास बनेगी ही। याद रखना कि पुरुषों के अंदर यह भाव रहता है कि वे धन कमा कर लाते हैं तो वे सबसे ऊपर हैं, और स्त्रियां जो घर का संचालन कर रही हैं उन्हें दूसरे दर्जे पर रखा जाता है। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म है वह स्त्रियों को प्रथम दर्जे पर रखता है। उन्हें घर की लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि वे शुक्र हैं। घर की लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों के बिना घर दूषित हो जाता है। किसी घर में यदि कोई स्त्री नहीं रहती, केवल पुरुष ही पुरुष रहते हैं, तो उस घर के 2 कदम अंदर, यानी घर में 2 कदम अंदर रखते ही कोई भी समझ जाएगा कि इस घर में स्त्री नहीं है, क्योंकि उस घर में से दुर्गंध आएगी, उस घर में अव्यवस्थाएं दिखेंगी, उस घर में नकारात्मकता दिखेगी। तो जो घर की सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, वह स्त्रियों की वजह से है। तो आप जो भी कमा कर लाते हैं, आप श्रेष्ठ नहीं हैं। जितने श्रेष्ठ आप हैं उतने ही श्रेष्ठ आपकी स्त्री है, आपकी पत्नी है, या कोई भी आपकी माँ है, बहन है, कोई भी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो पत्नी को ही माना जाएगा, क्योंकि 7 जन्मों का बंधन होता है, और यहीं पर मान अपमान की घटना अधिक देखने को मिलती है। तो पहला अपने मन में ये याद रखिए, धर्म बनाइए अपना, मन में विचार रखिए अपने कि अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का भूल कर भी अपमान नहीं करेंगे। यदि अपमान हो भी गया भूल से, किसी बात की वजह से, परिस्थिति बस, तो बाद में क्षमा याचना जरूर करेंगे। याद रखना कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र जीव है, वह आपके रिश्ते से जरूर बंधी है, लेकिन आपकी गुलाम नहीं है, तो उससे क्षमा याचना जरूर करनी है। यदि आप इस भाव को उत्पन्न करेंगे, आपके जीवन में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, आपका द्वितीय भाव जो है वह सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ध्यान से समझिए, इससे आपका दूसरा भाव पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। क्या करना है? दूसरे भाव यानी शुक्र, यानी कि आपकी पत्नी या आपके घर में कोई भी स्त्री है, मान लो आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपकी माँ, आपकी बहन, कोई भी स्त्री, शुक्र जो है वह स्त्री ग्रह कहा जाता है, तो कोई भी स्त्री। अब आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन, क्योंकि इसका कारक ग्रह गुरु है, तो गुरुवार के दिन स्त्री को जो है कुछ भी पीले रंग की मिठाई लाकर दीजिए खाने के लिए, कुछ भी पीले रंग का गिफ्ट दे दीजिए, उपहार दे दीजिए, पीले रंग की कोई साड़ी, कोई वस्त्र, कुछ नहीं तो एक छोटा सा रूमाल, एक दुपट्टा, या फिर कुछ भी मीठे रंग की कोई मिठाई लाकर उन्हें दे दीजिए खाने के लिए। जैसे ही वो खाएंगी या वस्त्र पहनेगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आपका दूसरा भाव मजबूत हो जाएगा। ये प्रयोग बहुत छोटा सा है, लेकिन इस प्रयोग का फल बहुत बड़ा है, रिजल्ट बहुत बड़ा है। आप इस प्रयोग को करके देखना, गुरुवार के गुरुवार इस प्रयोग को करना है और आप चमत्कार देखेंगे। इसीलिए गुरुवार की पूजा पति पत्नी को एक साथ करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हर प्रकार का धन धान्य, सुख संपत्ति और संतान सुख भर जाता है जो पति पत्नी एक साथ बैठकर गुरुवार की पूजा करते हैं। इसे गुरुवारी पूजा कहा जाता है। केले की जड़ का पूजन करते हैं। तो समझिए कि यहां से दूसरे भाव को मजबूत करने की बात कही जा रही है। तभी तो गुरुवार की पूजा का महत्व है, स्त्री के साथ, अकेले नहीं।
क्योंकि स्त्री को साथ लेंगे तभी तो शुक्र साथ में आएगा गुरु के। तो फिर ये समझिए छोटी सी बात है। तो इस प्रयोग को आप करके देखिए। अब अपने दूसरे भाव में यह भी देखिए कि कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि खाली भाव तो होता नहीं, कोई ना कोई ग्रह तो बैठ ही जाता है, कभी कभी खाली भी होता है। यदि भाव खाली है तो कोई बात नहीं, इतना ही प्रयोग करिए। हो सके तो पति पत्नी एक साथ मिलकर केले की जड़ का पूजन कर लीजिए, कमाल ही हो जाएगा। माता लक्ष्मी हर तरफ से आपके जीवन में आएंगी। दूसरा प्रयोग यह है कि देखिए कि आपके जो दूसरा भाव है उसमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं। यदि कोई पापी ग्रह बैठा है, जैसे शनि है, जैसे राहु है, केतु है, या फिर स्वयं शुक्र ही बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा है, तो आपको उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। राहु बैठा है, यानी कि राहु यह कहता है कि हर कार्य को समय पर करिए, हर कार्य में पूरी जान लगा दीजिए और किस्मत पर अंधविश्वास न करिए, यानी कि जुआ और शेयर मार्केट और सट्टेबाजी जैसी चीजों में ना जाइए, वरना धोखा मिल जाएगा। तो राहु से जुड़ी चीजें किसी को भी नहीं देनी है। मंदिर में आप दान अवश्य करना। घड़ी राहु से जुड़ी हुई है, मंदिर में एक घड़ी दान करके देख लेना गुरुवार के दिन, कमाल हो जाएगा, हम लिख कर देते हैं आपको। इसी प्रकार कोई दूसरा ग्रह यदि बैठा है, अगर वह पापी ग्रह है तो उससे जुड़ी चीजें किसी को भी प्रयोग में नहीं देनी है। अगर वह देव ग्रह है, जैसे कि सूर्य है, तो अपने पिता को खुश करिए। यदि चंद्रमा वहां बैठा है तो अपनी मां को खुश करिए। देव ग्रह है तो उससे जुड़े अपने रिश्तों को खुश करने की कोशिश करिए। चीजें आप आराम से उन्हें दे सकते हैं, प्रयोग के लिए दे सकते हैं, लेकिन पापी ग्रहों से जुड़ी हुई चीज कभी भी किसी को मत देना और उन चीजों को मंदिर में जाकर दान अवश्य कर देना। आपका कल्याण हो जाएगा, दूसरा भाव कुंडली का आपका एक्टिव हो जाएगा और शुद्ध एनर्जी धन की आपके जीवन में आ जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात कि केवल क्रियाएं कर लेने से काम नहीं चलेगा। कुछ चीजें हैं, कठोर बातें हैं, अपने जीवन में जरूर आजमाना। कि पापी ग्रह हमेशा धन देते हैं, करोड़पति बनाते हैं, अरबपति बनाते हैं, लेकिन पापी ग्रहों की अपनी शर्तें होती हैं, कठोर शर्तें होती हैं। उनका पालन न करने वाला हमेशा उनका शिकार बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके चक्कर में जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हुई है। तो आप समझिए कि इनकी शर्तें क्या हैं। इनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि गलत कार्य जीवन में नहीं करना है, शोषण करके धन नहीं कमाना है, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, नकारात्मक चीजों से, मांसाहार से दूर रहना है और अचानक से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ये ग्रह आपके खुश हो गए तो खुद ही आपको अचानक से धन देंगे, रातों रात करोड़पति बनाएंगे। फिजूल में आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसी में आपकी तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका जो ख्याल रखता है उस इंसान का उद्धार निश्चित होता है, उसका दूसरा भाव एक्टिव हो जाता है, माता रानी की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। अब एक चीज के विषय में जो हमने आपको बताया वह यह है कि धर्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज, जैसे रुद्राक्ष है, कोई भी नग है, रत्न है, या पूजा पाठ की सामग्री है, या कोई धार्मिक ग्रंथ है, नवरात्रि के दिनों में इन्हें किसी को भी मत दे देना। इत्र भी पूजा पाठ की सामग्री का ही हिस्सा है, इसे भी किसी को मत दे देना। कोई भी पूजा पाठ की सामग्री नवरात्रि के दिनों में किसी को भी यूं ही प्रयोग के लिए या यूं ही किसी भी कारणवश उपहार में, गिफ्ट में मत दे देना, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि नवरात्रि में दैवी शक्तियों का जागरण होता है और इन शक्तियों का आपके लिए जागरण हो रहा है। यदि ये शक्तियां आपके जीवन में आना चाह रही हैं और आप इनसे जुड़ी हुई चीजों को, यानी धर्म से जुड़ी हुई चीजों को, पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीजों को किसी और को दे देते हैं, तो आप अपने जीवन की बरकत है, उन्नति है, वह किसी और के जीवन में भेज देते हैं। तो इन चीजों का दान या यूं ही उपयोग में, प्रयोग में किसी को मत दे देना, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। तो बस बंधुओं, इन बातों को ध्यान में रखिए। और नवरात्रि है तो नवरात्रि में पूजा पाठ, ध्यान अवश्य करिए। हो सके तो माता रानी के नाम से एक अखंड ज्योति अपने जीवन में, अपने घर में, पूजा घर में अवश्य जलाइए और उस पर पूरा ध्यान दीजिए कि वह खंडित ना हो। नवरात्रि समाप्त होते होते आपके जीवन में माई की कृपा आएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं, इन बातों को मान लेते हैं। बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे, महामाई आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, बस यही हम कामना करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना हो तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त करिए, हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको देंगे। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।